आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 10.2। इसमें क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर क्या है दो टेंजेंट्स खींची हुई हैं तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो क्या है, ये टेंजेंट है, ओके, और सर्कल से कोई रेडियस खींची जा रही है, तो ये जो रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो है क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये ओ है मान लिया, और ये पी पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। थर्ड जो है, क्या पॉइंट है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन क्या होगा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, हम टू टेंजेंट्स खींच रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या किया है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया है और रेडियस को भी आपस में मिला दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ना, क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ, ये वाला एंगल इक्वल होगा क्यू पी सॉरी आर पी ओ के, एंगल आर पी ओ के, ठीक है। और ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, मीन्स क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी इक्वल होगा आर ओ पी के, आर ओ पी के, ठीक है। क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, किसी पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट खींची गई है किसी एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से, ठीक है, क्यू से एक्सटर्नल ये टेंजेंट खींची गई है और जिसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये कोई ये सेंटर है इस सर्कल का, ठीक है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, 25, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, मीन्स ये क्या है हमारी, ये हमें निकालनी है, ओके। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, अभी बताया था मैंने कि टेंजेंट और रेडियस क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ओ सेंटर है और इसको मैं ले लेती हूँ, टी ले लेती हूँ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल क्यू पी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल होगा क्यू टी का स्क्वायर प्लस टी ओ का स्क्वायर, जो हमारी रेडियस है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ओ क्यू हमें दे रखा है 25, तो हमें निकालना क्या है, टी ओ निकालना है ना, टी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू ओ स्क्वायर, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू टी स्क्वायर। तो क्यू ओ स्क्वायर दे रखा है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होगा हमारा 596 होता है। देखो करके देखते हैं, मैंने ट्रिक फर्स्ट जो बताई थी उसमें मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, और ये 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 16 होता है, ऐड करेंगे तो 6 7 और 576, ठीक है। जब इसको मैं माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 49। तो ये आएगा मेरा टी ओ स्क्वायर। तो हमें तो सिर्फ टी ओ निकालना है ना, तो टी ओ क्या होगा, इसका अंडर द रूट कर देंगे तो क्या आएगा मेरा 7। इसका मतलब जो टी ओ है वो मेरा कितना आया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी हैंस रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इस फिगर में क्या दे रखा है, टी पी, ये टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स हैं, ओके। ओ सेंटर दे रखा है,
सच दैट एंगल पी ओ क्यू जो है ये 110 दे रखा है, तो हमें पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल पी ओ क्यू 110 गिवन है, ठीक है। और एंगल ओ पी टी, एंगल या टी पी ओ और एंगल टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ इक्वल होंगे 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस से यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, है ना। क्या था हमारा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये टी पी ओ क्यू क्या है मेरा, टी पी ओ क्यू इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360, मीन्स एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो इसमें से ये 90 है, ये 90 और ये 110 दिया है, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस टी हमें निकालना है 360, तो ये कितना हो जाएगा 180, 180 और 10 190 और ये 290 प्लस एंगल टी इक्वल टू 360। तो 360 की वैल्यू क्या ये एंगल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -290 कर देंगे, तो ये 0 में से 0 और ये 16 में से 9 गया, 7 बचा, ठीक है। और ये तो 70 डिग्री, इसका मतलब जो मेरा एंगल पी टी क्यू आया है ये कितना आया है, 70 डिग्री आया है, ठीक है। तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर ओ का, और एक है पी ए और एक है पी बी, ये दोनों पॉइंट है टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो पी ए और पी बी, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इससे ये खींच रहे हैं हम पी ए और पी बी, ठीक है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। अब देखो इनका जो ये है ना, ये 80 डिग्री है पूरा, ठीक है। ये अब है पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू, तो पी ओ ए निकालना है, हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अभी, इनको अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, इनको अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये 90 डिग्री, अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि इसका और इसका एंगल जो होगा, तो हमारी प्रॉपर्टी में क्या था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो अभी ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, 80 है तो ओके। और एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, वैसे इसमें है नहीं, कि इन दोनों का सम जो है ना वो क्या होता है 180 होता है, तो ये पूरा 100 होगा और ये जो है हमारा 50 निकलेगा, ठीक है। ओरली हो गया वैसे तो, लेकिन इसको करते हैं अच्छे ढंग से, ओके। देखिए पी ए ओ बी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ना, पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब इसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, सॉरी 360 होगा, ठीक है। मीन्स एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी, इनका जो सम होगा क्या होगा 360 होगा। और ये हमें पता है ये कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, ठीक है, 90 है। और ये हमें क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है ना। ए पी बी ये कितना दिया है 80 प्लस पी ए ओ ये क्या होगा 90 डिग्री प्लस ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और ए ओ बी ये हमें निकालना है, ये निकल जाएगा यहाँ से 360,
अब देखो 90 90 180 180 और 80 कितना हो जाएगा, 180 और 80 260, तो 260 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। इसका मतलब एंगल ए ओ बी मेरा क्या आया, ये उस साइड जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए ओ बी ये मेरा आ गया पूरा का पूरा 100। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए ना, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ये जो है ये वाला एंगल इक्वल होता है किसके, इसके। ठीक है, तो या दूसरे तरीके से कर लें, दूसरे तरीके से ये होगा कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे और इनको जो है क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये बाइसिपिसिटी जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ट्रायंगल ले लेते हैं दोनों। तो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इन दोनों में ये तो कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी है ना, ये तो कॉमन है। ओके, और ये 90 डिग्री है, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी ये 90 डिग्री है। ओके, और क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी है ना, पी ए इक्वल टू पी बी क्या है, इक्वल टेंजेंट्स हैं, इक्वल टेंजेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बाय एस एस एस, जो ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। अब आर एच एस से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसके जो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल होंगे एंगल बी ओ पी के। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे और हमें क्या निकालना है, ए ओ पी निकालना है। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, और इन दोनों का सम हमारे पास कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है। मीन्स एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, तो हमारे पास 100 आया हुआ है पहले से ही, और ये दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी, ये भी तो ए ओ पी ही लिख सकती हूँ मैं, इक्वल है तो। ठीक है, इसको लिख लेती हूँ बाई सिपिसिटी है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 100, तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू 100/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री आ गया मेरा। ठीक है, लेकिन अगर ये मल्टीपल चॉइस में ही आता है ना, ये तो मैंने पूरा सॉल्व इसलिए करके दिखाया अगर मान लिया ये मल्टीपल चॉइस में ना आए। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो जो मैंने तरीका बताया सीधा ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्या दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है और उसके टू एंड्स पे टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। किसके एंड्स पे, किसी डायमीटर के एंड पे, ये डायमीटर है हमारा। ठीक है, सेंटर ओ से जा रहा है और ये हमारा क्या है, दो टेंजेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है पैरेलल है, ये लाइन ये प्रूव करनी है हमें। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड्स में दो टेंजेंट है, तो ये हमें प्रूव करनी है कि ये जो है पैरेलल है ये टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई हमें ये पता है, इसको ले लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं सी और डी। ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गई हमारे पास। ओके, ये सेंटर ओ वाला है, तो हमें ये पता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ले लेते हैं ना, पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू हमने ये पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो जो हमारा ये है पी क्यू, ये पूरा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर है ना। पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर है पूरा सी डी के ऊपर, और ये पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर भी, है ना, दोनों के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस से ही मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हुआ, क्या, पी
क्यू सी, या ले लेते हैं पी क्यू डी। ओके, और हाँ ठीक है, कोई भी ले लो, एक्सटर्नली करने हमें प्रूव, तो ये और ये प्रूव कर देंगे, या ये और ये प्रूव कर देंगे। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, है ना, कि एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ 900 लिख दिया भाई, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, और जो पी क्यू है ये ए बी के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है। अब ए बी के अगर ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 के हैं, है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि ये ओ पी बी या क्यू पी बी, क्यू एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 और ये भी 90। तो देखो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये, ठीक है। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। तो हेंस टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट थ्रू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। कि जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर जो आ रहा है टेंजेंट पे, ठीक है, ये क्या है, ओ से ही, मतलब सेंटर से ही आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सेंटर से ही आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई एक हमने ले लिया यहाँ पे ओ, और इसको ले लेते हैं टेंजेंट को ए बी, ठीक है। और एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। हम ले लेते हैं कि जो ये है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ये क्यू पी जो है ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट कर लेते हैं हम, है ना, क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। भाई ये पता है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ओके, तो एंगल ओ पी बी इक्वल होगा 90 डिग्री, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं कि जो क्यू पी है ना वो भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल क्यू पी बी ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए ना। भाई ये भी फर्स्ट है और ये सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए ना। मीन्स एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल क्यू पी बी इक्वल होने चाहिए, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो कब पॉसिबल होंगे, तो ये तो कब पॉसिबल होगा, इट इज़ पॉसिबल व्हेन ओ और क्यू, है ना, ओ और क्यू एक ही पॉइंट पे हो तभी तो पॉसिबल होगा ना। ओ और क्यू जो है कोइंसाइड हो तभी तो पॉसिबल होगा ना। जब ये एक ही पॉइंट पे होंगे तभी तो दोनों के एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो ये क्या है, दस द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसका मतलब अगर ये एक ही जगह पे होंगे तो ये पूरा लाइन लिखनी है, ठीक है, तो लिख लेना है इसको। 6 क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से टेंजेंट खींची गई है, ठीक है, जैसे कि हमने टेंजेंट ले ली, ठीक है, और ये कितनी है, पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये शायद मैंने लिखा नहीं है, फाइंड रेडियस निकालना है इसका, है ना, फाइंड आर, रेडियस निकालनी है इसकी। ओके, तो ये रेडियस निकाल देते हैं, ये भी पाइथागोरस से ही निकल जाएगी। ठीक है, भाई हमें ये पता है कि ये ओ है, ये ए पॉइंट दे रखा है और इसको लेट कर लेते हैं टी या पी कुछ भी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एंगल है ओ टी ए, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, किस लिए, यहाँ पे रीज़न लिख देना कि क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ओ टी ए, इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, है ना। ये हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या है, ए ओ का स्क्वायर इक्वल होगा ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, ओ टी स्क्वायर निकालना है। ओ टी स्क्वायर क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा ए ओ स्क्वायर और ये माइनस ए टी स्क्वायर, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। ए ओ स्क्वायर क्या दे रखा है 5 और ए टी कितना दे रखा है 4, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 4 4 जा 16, कितना बचा, ये बचा 9। तो ये ओ टी स्क्वायर 9 है, तो ओ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ओके।